और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी वार पलटवार से यूक्रेन में जमकर तबाही मच रही है। महीनों से जारी ये महायुद्ध अब और खतरनाक हो चुकी है। जेलेंस्की से जंग जीतने के लिए पुतिन अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ गोले बारूद बरसा रहे हैं। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पुतिन की बारूदी बरसात की हर नई तस्वीर। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जंग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बखमुट से आ रही है। आपको बता दें, बखमुट में भीषण गोलाबारी देखने को मिल रही है। जंग यहां बेहद भीषण हो गई है। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला देखने को मिला है, जहां रूसी सेना के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। बखमुट के इलाके में दरअसल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है यूक्रेन, और यहां पर कैसे रशिया के ठिकानों को एक के बाद एक ध्वस्त किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यूक्रेन की ओर से पलटवार किया जा रहा है और यही वजह है कि आज इतने महीनों बाद भी यूक्रेन इस जंग में डटा हुआ है। यह बखमुट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनेत्स्क के इलाकों में रशियन आर्मी के कब्जे के बाद कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार यूक्रेन संघर्ष करता रहा है। उन इलाकों में एक ये भी इलाका है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योग्राफिकली, इसीलिए बखमुट में लगातार संघर्ष जारी है। यहां पर कब्जे की कोशिश को लेकर रूस लगातार हमले तेज करता रहा है, लेकिन अब कैसे रशियन ट्रूप्स के ठिकानों पर हमले किए गए, यूक्रेन की ओर से हमले किए, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बखमुट से एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से भारी तबाही मचने की खबर सामने आ रही है। रूस ने बखमुट में कई जगहों पर बारूदी कहर बरपाया है। रूस की बमबारी में कई इमारतें निशाना बनी हैं। बमबारी से कई इमारतों में आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। रूस के हमलों से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो रशियन ट्रूप्स के ठिकानों पर किए गए हमले की तस्वीर थी, लेकिन अब आप यहां पर देखिए बखमुट के इस इलाके में कैसे रूस की ओर से जो हमला किया गया, सिर्फ तबाही ही तबाही का मंजर नजर आता है। उन हमलों के बाद वहां पर कई इलाकों में आग लगने की स्थिति भी देखने को मिली, जिसके बाद क्या स्थिति थी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में उठता हुआ काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। लगी हुई आग की तस्वीरों को आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही बखमुट के इस इलाके में मचाई गई। इन सबके बीच यूक्रेन के खार्किव का हाल इस वक्त सबसे बुरा है। बिजली गुल होने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। दूसरी तरफ हर पल लगातार सायरन बज रहे हैं। खार्किव से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये एयर अलर्ट सायरन की आवाज है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर कहां खड़ा हूं और किस जगह से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। तो आपने ये सुना, ये एयर अलर्ट सायरन है और हम इस वक्त मौजूद हैं खार्किव में, और यहां पर लगातार इस तरह के सायरन की आवाज सुनी जा रही है क्योंकि दनादन यहां पर मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, जरा देखिए कि कैसे यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको कहीं कोई नजर नहीं आएगा। जो मकान हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, आसपास के सब खाली पड़े हुए हैं, और देखिए जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं और इस पर नंबर लिखा गया है। दरअसल ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि आपको कहां जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। जिस तरफ से ये आवाज आ रही है, जरा मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो वो हिस्सा है जहां पर बड़ी लंबी लड़ाई रूस और यूक्रेन के सेना के बीच जमीन की लड़ाई हुई, और एक बार फिर से ये एरिया बहुत सेंसिटिव हो गया है और इस इलाके में अटैक किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं रूस की तरफ से। तो यहां पलटवार भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच रूसी सैनिकों का जबरदस्त प्रहार जारी है। आपको बता दें, स्वातोवो और क्रेमिना में हवाई हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेन के कई फ्रंटलाइन ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों को इस हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वातोवो और क्रेमिना इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया। हालांकि अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जंगलों की तस्वीर है। यहाँ पर कोई आसपास रिहायशी इमारत नहीं है, कोई इलाके ऐसे रिहायशी नहीं है, लेकिन
बताया जा रहा है कि घात लगाकर रूस ने यूक्रेनी सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन सबके बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के पावर स्टेशन तबाह हो गए। कई जगहों पर बिजली की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। लंबे वक्त तक बिजली की सप्लाई यूक्रेन में ठप रह सकती है। कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई थी जब 70% यूक्रेन का इलाका जो था वो ब्लैकआउट हो चुका था। एक बार फिर हालात ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन में इस वक्त ठंड का मौसम है। चूंकि पावर स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं, बिजली की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। कई पावर स्टेशन जो कि बड़े पावर स्टेशन थे पूरे यूरोप को, जहां से बिजली सप्लाई की जाती थी, वो पावर स्टेशन बंद करने पड़े हमले की वजह से। और यही वजह है कि अब वहां पर बिजली की भारी किल्लत है। ठंड में लोगों के सामने जिंदगी जीना इस वक्त सबसे मुश्किल टास्क नजर आ रहा है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की वॉर जोन से यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपने अक्सर दरअसल राशन के लिए लोगों की लाइन देखी होगी। आपने दूध खरीदने के लिए, हिंदुस्तान में एक वक्त था जब लोग लाइन में खड़े हुआ करते थे। आपने दारू खरीदने के लिए भी लोगों को लाइन में लगे हुए देखा होगा। जब पाबंदियां चल रही थी उस दौरान आपने दिल्ली और देश के कई हिस्सों की तस्वीर देखी होगी। लेकिन अब ये लाइन जरा देखिए, ये तस्वीर यहां की देखिए, और अब इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो मैं जरा आपको बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर लोग अपने मोबाइल जो हैं और पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं। हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि पूरे शहर में लाइट नहीं है और इसीलिए जहां पर इस तरह के सुपरमार्केट्स हैं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि क्योंकि जनरेटर की लाइट यहां पर है तो आप आए और अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे कि लंबी लाइन लगती है और काफी देर बाद इस लाइन में आपका नंबर आता है, फिर आप अपना फोन चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी बहुत नहीं है, तो काफी वक्त तक आपको इंतजार, मतलब 2-2 घंटे तक आपको इंतजार सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि आपका फोन चार्ज होने का नंबर आ जाए। और फिर जब नंबर आता है तो लगभग 1 घंटे तक, आधा घंटा पौना घंटा आप खड़े रहते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए। तो इस तरीके से हाल बेहाल है यूक्रेन का, और यूक्रेन के जो लोग हैं वो इसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। इसी हालात से दो चार होकर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम कोशिश भी करते हैं यहाँ पर लोगों से बात करने की। डू यू नो इंग्लिश? No, I'm not. एनीवन हु नो यू नो इंग्लिश? No. देखिए, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो, क्योंकि अतुल जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, मैं सवाल करता हूं, आप उसको यूक्रेनी और रशियन भाषा में ट्रांसलेट करके, बहुत छोटा सा सवाल, और उनका जो जवाब होगा वो जरा मैं चाहता हूं कि आप दें। जरा पूछिए कि ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, कितनी देर में इन लोगों का नंबर आ रहा है और इतनी लंबी लाइन यहाँ पर क्यों लगी हुई है? Извините, для чего это очередь? Зарядить телефон. मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए। ब्रेड बटर के लिए ही नहीं लाइन में खड़े हैं, बल्कि फोन चार्ज करने के लिए भी उनको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और जिंदगी किस तरीके से लोग यहां जी रहे हैं, हाल कैसे बदहाल है, और जैसे तैसे लोग दिन काट रहे हैं इस इंतजार में कि एक वक्त आएगा जब यहां जो युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच का वो थम जाएगा। रूस की तरफ से जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं वो अटैक्स रुकेंगे, फिर से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहाल होगी और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो अब इस जिंदगी से, इस देश से बाहर निकलकर एक नए देश में जाना चाहते हैं और नई तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कौन सा देश अब यहां के लोगों को रखेगा, क्योंकि जिन देशों में लगभग 1 करोड़ यूक्रेनी रह रहे हैं विस्थापित होकर, उन देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ, नव भारत।